हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को एक बेहतरीन तरीके से कवर अप कर रहे होंगे, यही मैं आशा करती हूँ। ओके, तो आइए आज का डिस्कशन जो है जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम्स के लिए। कल की आपकी वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, यूपीएससी प्रीलिम्स एमसीक्यूज़ की पार्ट सेकंड है, उसको ज़रूर जाके देखिएगा। क्वेश्चंस को अटैम्प्ट जो है वो ज़रूर कीजिए, अपना जो स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। ऐसे आप एनालाइज कर पाएंगे कि कैसे आपकी प्रिपरेशन जो है वो चल रही है। ओके, तो आइए आज का डिस्कशन जो है 20 जनवरी का हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है, एक आउटलुक निकल के आया जिसका नाम है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड 2022 का। तो रिसेंटली ही ये किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो लेबर के राइट्स जो है उसके बारे में बात करती है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस आउटलुक को रिलीज़ किया गया है और रिपोर्ट का जो टाइटल है वो है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड 2022। ओके, तो याद रखिएगा ये आउटलुक जो है किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया है। अभी यहाँ पे जो एनालाइज किया गया है इस रिपोर्ट के चलते कि जो काफ़ी ज़्यादा वीक देखने को मिला है अगर आने वाला टाइम और आज का जो टाइम है, स्पेशली जो एम्प्लॉयमेंट की फील्ड में, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा वीक है क्योंकि पैंडमिक के चलते बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी जो है वो देखने को मिली और साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव जो लेबर मार्केट जो प्रोजेक्शन है उसको भी इस रिपोर्ट में इंक्लूड किया गया 2022 का और 2023 का। ओके, इस असेसमेंट के चलते जो है कि कैसे लेबर मार्केट में रिकवरी आनी चाहिए और कैसे हम आने वाले टाइम में चीज़ों को रिकवर करने की कोशिश कर सकते हैं, इस आउटलुक के तहत जो है चीज़ों को एनालाइज किया गया, ठीक है। क्योंकि पैंडमिक जो है, पैंडमिक की जो महामारी आई हमारी कंट्री में, ऑल ओवर दी वर्ल्ड में, वर्ल्ड के अलग अलग एरियाज़ में, तो कई ज़्यादा इम्पैक्ट जो पड़ा स्पेशली एम्प्लॉयमेंट के ऊपर पड़ा, लोगों की जॉब चली गई, वुमेन्स के ऊपर पड़ा, वुमेन की जॉब चली गई, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। भुखमरी की सिचुएशन बहुत ज़्यादा निकल के आई अलग अलग रीजंस में, ठीक है। तो एनालाइज किया गया कि डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं, स्पेशली जो वर्कर्स हैं, इकोनॉमिक सेक्टर्स जो हैं, ठीक है, उनके ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, स्पेशली किसका? पैंडमिक का, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज लॉस देखने को मिला। अब हम अनएम्प्लॉयमेंट की यानी कि बेरोज़गारी की अगर हम बात करें तो ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट जो है एक्सपेक्टेड टू रिमेन जो है अबव प्री कोविड-19 लेवल में अगर देखें तो, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा जो है अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा देखने को मिली, ठीक है। पहले जो थी प्री कोविड-19 की अगर बात करें तो पहले तो ठीक था लेवल, उसके बाद जो है पोस्ट की अगर बात करें उसमें बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट के केसेस जो हैं वो देखने को मिले। तो 2023 तक ये जो है हिट कर सकती हैं चीज़ें। तो 2022 का जो लेवल है वो एस्टिमेट लगाया गया है इस रिपोर्ट के चलते, अराउंड 207 मिलियंस जो लोग हैं, ठीक है, अगर देखें कंपेयर करें 186 मिलियन जो थे 2019 में, यानी कि 207 मिलियन लोग जो है आज के टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हैं, ठीक है। कंपेयर किया जाए 186 मिलियन थे किसमें? 2019 में। ग्लोबल वर्किंग आवर्स की बात करें तो 2% बिलो रहा प्री पैंडमिक लेवल, ठीक है। इक्वलेंट यानी कि लॉस देखने को मिला 52 मिलियन फुल टाइम जॉब्स का, ठीक है। स्पेशली जो फुल टाइम जॉब्स थी उसमें सबसे ज़्यादा लॉस देखने को मिला पैंडमिक के चलते। डेफिशिट यानी भी जहाँ पे कमी आई, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा डबल देखने को मिली। ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो फोरकास्ट किया गया 2021 में, उसमें भी ये सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया। ग्लोबल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है एस्टिमेट लगाया गया 2022 का, अराउंड 40 मिलियन जो पीपल हैं विल नो लॉन्गर पार्टिसिपेट ग्लोबल जो लेबर फोर्स है। ओके, इम्पैक्ट जो पड़ा, सीरियस इम्पैक्ट पड़ा स्पेशली डेवलपिंग नेशन में, जैसे कि हमारी कंट्री है इंडिया डेवलपिंग है, चाइना भी अपने आप को डेवलपिंग कंट्री जो है वो रिकॉग्नाइज किया उसने भी, ठीक है, तो खुद ही अपने आप को टाइटल दे दिया डेवलपिंग कंट्री का। क्लियर? तो इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा डेवलपिंग नेशंस पे पड़ा। तो एक्सपीरियंस किया गया इन कंट्रीज़ के द्वारा स्पेशली इन इक्वालिटी की फील्ड में, ठीक है, कि जो जेंडर इन इक्वालिटी है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिली। क्लियर? उसके अलावा जो वर्किंग में जो इनइक्वालिटी है, जॉब में इनइक्वालिटी है, पुअर और रिच के बीच में इनइक्वालिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक्सपीरियंस की गई डेवलपिंग नेशन के द्वारा, ठीक है। स्पेशली जो वर्किंग कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा वीक रहा, वीकर सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम रहा। इवन बिफोर दी पैंडमिक भी ऐसी चीज़ें होती थी, ज़रूरी नहीं है कि पैंडमिक के बाद ही या पैंडमिक के चलते ही ऐसी सिचुएशन थी, बट पैंडमिक के पहले भी प्री पैंडमिक में भी ऐसी सिचुएशंस जो हैं वो देखने को मिली। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो मैनी लो एंड मिडल इनकम कंट्रीज़ हैं
ठीक है। तो वहाँ पे भी लो एक्सेस एंड वैक्सीन्स एंड लिमिटेड स्कोप जो एक्सपैंड किया गया गवर्नमेंट बजट में, ठीक है। स्पेशली जो क्राइसिस को कैसे हैंडल करना है उसको भी मद्देनज़र रखते हुए चीज़ों को एनालाइज किया गया, ठीक है। तो अलग अलग कंट्री की गवर्नमेंट के द्वारा डैमेज जो हुआ स्पेशली ईयर टू रिपेयर, कैसे हमने जो डैमेज हुआ है अलग अलग कंट्री में एम्प्लॉयमेंट को लेके, ठीक है, कहीं भूख मरी है, तो उन चीज़ों को कैसे रिपेयर करके चलना है आने वाले टाइम में। और जो जो रिजल्ट्स निकल के आए पैंडमिक के, स्पेशली लेबर फोर्स, हाउस होल्ड इनकम काफ़ी कम रही, सोशल एंड पॉसिबिलिटी जो रही पॉलिटिकल कंसेशन में, ठीक है। कुछ जो सेक्टर है स्पेशली ट्रैवल और टूरिज्म में, ठीक है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा लॉस में जाते हुए देखे, क्योंकि पैंडेमिक के चलते लोग जो हैं अलग कंट्री में ट्रैवल तो कर नहीं रहे थे, ठीक है। उसके चलते ट्रैवलिंग और टूरिज्म में काफ़ी ज़्यादा हैवी लॉस देखने को मिला। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा वुमेन के ऊपर और यंग पॉपुलेशन के ऊपर भी पड़ा, ठीक है। वुमेन जो है वर्स्ट हिट हुई लेबर मार्केट क्राइसिस को लेके। मैन जो है वो कंटिन्यू, यानी कि मैन भी जो है वो कंटिन्यू इस फील्ड में जो है क्राइसिस झेल रहा है, ठीक है। क्लोजिंग अगर देखिए एजुकेशन की फील्ड में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो लॉन्ग टर्म इसका इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है, यंग पीपल के ऊपर, पर्टिकुलरली जो विदाउट इंटरनेट एक्सेस है। स्पेशली अगर देखें तो स्कूलिंग की अगर हम बात करें तो कई बच्चों के पास जो है इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है। कई बच्चे गाँव से बिलोंग करते हैं, तो उनके पास कई गाँव में ऐसे घर भी हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, ठीक है, सही तरीके से पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से भी जो यंग जो जनरेशन है, ठीक है, उनके ऊपर कई सारा इम्पैक्ट जो पड़ा एजुकेशन को लेके पड़ा, ठीक है। अगर रिकवरी की बात करें तो हम इसको कैसे रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें नो रियल रिकवरी फ्रॉम द पैंडमिक विदाउट ब्रॉड बेस्ड लेबर मार्केट रिकवरी, सस्टेनेबल रिकवरी जो है वो पॉसिबल हो सकती है आने वाले टाइम में अगर चीज़ों को हम सस्टेन करके चलें तो। प्रिंसिपल्स जो है रिसेंट वर्क और इंक्लूडिंग हेल्थ को कैसे लेके चलना है, सेफ्टी रूल्स कैसे लेके आने, इक्विटी सोशल प्रोटेक्शन जो है कैसे प्रोवाइड करवानी है स्पेशली वुमेन को, ठीक है। सोशल डायलॉग जो है उस पर फोकस देके चलना पड़ेगा, तभी हम जो है रिकवरी की ओर बढ़ सकते हैं। न्यू लेबर मार्केट फोरकास्ट जो किया गया था, ठीक है, स्पेशली पॉलिसी प्लानिंग कैसे लेके चलनी है पर्टिकुलर कंट्री के लिए, जैसे हमारी कंट्री है, ठीक है। तो इनफॉर्मल वर्क यानी कि रेडी ठेले वाले जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था, ठीक है। वो भी गरीबी में बहुत ज़्यादा धकेले गए इसके चलते, ठीक है। तो उसको इनफॉर्मल वर्क बोलते हैं। तो कैसे प्रिवेंट करके चलना है, स्पेशली जो एम्प्लॉयमेंट जो लॉस गया, रिडक्शन हुआ वर्किंग आवर्स में, तो इसको कैसे रिकवर करना है, ये आने वाले टाइम में भी सारी चीज़ें जो है ये देखी जाएंगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। उसके बाद हम देख लेते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आखिर है क्या है, ठीक है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पे। ये क्रिएट की गई 1919 में, ठीक है। ये पार्ट है, स्पेशली इसको ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस ट्रीटी के दौरान इसको पार्ट बनाया गया। जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का टाइम ड्यूरेशन था वो एंड हुआ, ठीक है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है 1939 से 1914 से 1918 तक रही, ठीक है। तो 1919 में वर्ल्ड जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या की गई, फाउंड की गई। उसके अलावा अगर बात करें तो ये यूनिवर्सल एंड लास्टिंग पीस पे फोकस देती है, सोशल जस्टिस के ऊपर बेस्ड जो चीज़ें हैं उसके ऊपर फोकस किया जाता है। ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। 1946 में इसको क्या किया गया, यूनाइटेड नेशन के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया। ट्राई पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि इनमें 3 जो लोग जो रहते हैं इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट हो गया, एम्प्लॉयर हो गया और वर्कर हो गया, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें कि फाउंडिंग मेंबर हमारी कंट्री भी है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडिंग मेंबर जो है हमारी कंट्री भी है। तो टोटल आज के टाइम में 187 मेंबर स्टेट्स जो है इसका पार्ट है। 2020 में इंडिया के द्वारा चेयरमैनशिप जो है वो हायर की गई गवर्निंग बॉडी जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, कहाँ पे, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। तो हेडक्वार्टर इसके जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में आपको देखने को मिलेंगे। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि 1969 में नोबल पीस प्राइज से इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को नवाजा गया था, क्योंकि इसके द्वारा इम्प्रूवमेंट करने की बात की गई थी, फर्टिलिटी और पीस कैसे लेके आना है अलग अलग कंट्रीज़ में। तो आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो पूरा क्लियर हुआ होगा। आइए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में बात की जा रही है, हमने थंबनेल भी देखा होगा कि इंडोनेशिया जो है वो अपनी कैपिटल को रीलोकेट करने की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो अभी न्यू कैपिटल का नाम रहेगा न्यू संतरा, ठीक है, न्यू संतरा। तो न्यू संतरा जो है
इंडोनेशिया की न्यू कैपिटल यहाँ पे बोली गई है कि होने वाली है आज आने वाले टाइम में। तो रिसेंटली इंडोनेशिया पार्लियामेंट के द्वारा एक लॉ पास किया गया और इसको अप्रूव किया गया कि रीलोकेट किया जाएगा जो जकार्ता है, इनकी जो पहले कैपिटल थी, तो उसको 2000 किलोमीटर दूर जंगल क्लैड बोनो आइलैंड जो है वहाँ पे इसको शिफ्ट किया जाएगा, नो शंतरा आइलैंड, ठीक है। यानी कि नो शंतरा जो रहेगी इसकी न्यू कैपिटल रहेगी किसकी, इंडोनेशिया की, ठीक है। तो ये इसका कारण क्या है कि ये रीलोकेट करने की यहाँ पे बात की जा रही है इंडोनेशिया के द्वारा, ये भी हम जानेंगे। तो फर्स्ट टिप जो यानी कि पहले जो बात की गई थी 2019 में भी इसको रीलोकेट करने की बात की गई थी प्रेसिडेंट जोको विडोडो के द्वारा 2019 में, क्योंकि इंडोनेशिया जो है आपको पता है ये एक आइलैंड कंट्री है, ठीक है। तो इंडोनेशिया आइलैंड कंट्री है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जकार्ता है, तो ये यहाँ पे जो लेवल है सी का वो काफ़ी ज़्यादा राइज होता दिख रहा है, जिसके कारण ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स है ये डूबने की तादाद पे है, ठीक है। तो इसलिए ये जो है कैपिटल को रीलोकेट करने की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। क्योंकि राइजिंग हो रहा है सी लेवल, सीवियर कंजेशन है, डेंसली पॉपुलेटेड है ये एरिया जावा आइलैंड जो है। जकार्ता जो ये लाई करता है नॉर्थ वेस्ट कोस्ट ऑफ जावा, लार्जेस्ट आइलैंड है ये इंडोनेशिया का, और सुमात्रा, जावा, कलीमंतन, इंडोनेशियन बोर्नियो बोला जाता है इसको, सुलावेसी आइलैंड भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए जकार्ता जो करंट कैपिटल है अभी इसको यहाँ पे शिफ्ट करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मलेशिया आप देख सकते हैं, ये इंडोनेशिया आइलैंड कंट्री है, ओके। यहाँ पे अगर बात करें तो इंडोनेशियन पार्ट जो है, ठीक है, न्यू ग्वानिया का भी है जिसको पपुआ और ईरानियन जावा भी बोलते हैं। रीज़न क्या है रीलोकेट का, क्योंकि जकार्ता जो है ये सीरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल रही है। फ्लडिंग की सिचुएशन जो है आने वाले टाइम में हो सकती है, स्पेशली क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसी सिचुएशन जो है वो देखने को मिल रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा किसी कंट्री के द्वारा अपनी कैपिटल को रीलोकेट किया जा रहा है, तो अनदर कंट्रीज़ के द्वारा भी ऐसा किया गया है। वो कंट्री कौन सी है वो भी हम जानेंगे, ठीक है। तो ये थर्ड ऑफ द सिटी है वुड बी अंडर वाटर, यानी कि ये थर्ड ऐसी सिटी बनेगी 2050 तक ये डूब जाएगी, ऐसा एस्टिमेट लगाया गया है, ठीक है। तो जकार्ता जो है मोर देन 300 मिलियन पीपल यहाँ पे रहते हैं, ग्रेटर मेट्रो एरिया है ये। मोर ओवर अगर देखें तो जकार्ता जो है ये सेंटर है एडमिनिस्ट्रेशन का, गवर्नेंस का, फाइनेंस का और ट्रेड का, ठीक है। कंस्ट्रक्शन यहाँ पे ह्यूज तौर पे रहता है, सिटीज़ बहुत शानदार तरीके से बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है। ग्राउंड लेवल पे भी जो मैनी एरियाज़ हैं, ठीक है, तो उस पर भी काफ़ी ज़्यादा आप बोल सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतरीन तरीके से किया गया है, ठीक है। तो लीडिंग जो है टू इंक्रीज रन ऑफ, जकार्ता जो है इंडोनेशियाज़ की कैपिटल है सिंस कंट्री जब क्या हुई थी, आज़ाद हुई थी 1949 में, ठीक है। हमारी कंट्री को आज़ादी मिली 1947 में, जकार्ता को आज़ादी मिली कब, 1949 में, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ओवर क्राउडेड एरिया भी है, एक्सट्रीमली पॉल्यूटेड एरिया भी है, ठीक है, लास्ट फ्यू डेकेड से, ठीक है। अनदर इम्पॉर्टेंट रीज़न की अगर हम बात करें कि कैपिटल जो शिफ्ट की जा रही है फ्रॉम जावा आइलैंड टू बोर्नियो आइलैंड, ठीक है, क्योंकि जकार्ता जो है ये जावा आइलैंड के ऊपर है, अब जो न्यू जो कैपिटल है वो कहाँ पे होगी, बोर्नियो आइलैंड के ऊपर होगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखें। और साथ ही साथ जो अदर रीज़न, एक और रीज़न भी है कि जो जावा आइलैंड टू बोर्नियो आइलैंड शिफ्ट करने की बात की जा रही है कैपिटल को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन इक्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो अप हुई, स्पेशली फाइनेंशियल और अदर जो रीजंस हैं उसमें, ठीक है। रीलोकेशन अगर देखें साइट का, न्यू कैपिटल जो नो संतरा बनाई जाएगी अभी, ठीक है। अबाउट यहाँ पे जो एरिया है 56,180 हेक्टर है, कवर करता है ईस्ट कालीमंतन प्रोविंस यहाँ पे है। इंडोनेशियन पार्ट है ये बोर्नियो का, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में, ठीक है। और ये बॉर्डर शेयर किसके साथ करता है, मलेशिया एंड ब्रुनई के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। इन्वायरमेंटलिस्ट का मानना है कि उनके द्वारा क्रिटिक्स किया गया है कि जो कैपिटल है मूव करने की यहाँ पे बात की जा रही है तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो सकता है इकोसिस्टम का उस रीजन में, क्योंकि माइनिंग एंड पाम ऑयल प्लांटेशन जो है ये ऑलरेडी थ्रेटन में है, रेन फॉरेस्ट की अगर बात करें तो। और ये बोर्नियोइज जो है ये एंडेंजर्ड स्पीसीज़ में इसको रखा गया है, ठीक है, बोर्नियोइज की एंडेंजर्ड स्पीसीज़ में इसको रखा गया है, ठीक है। तो ह्यूज तौर पे डैमेज भी हो सकता है चीज़ों का, स्पेशली इकोसिस्टम का, तो इसको भी ध्यान रख के चलना पड़ेगा कि कैसे हमने यहाँ पे अगर शिफ्टिंग कर रहे हैं तो कैसे यहाँ पे पॉपुलेशन जो रहेगी यहाँ की, जकार्ता की यहाँ पे जो शिफ्ट होगी वो कैसे यहाँ पे सर्वाइव करेगी, इसको भी मद्देनज़र रखते हुए, ध्यान में रखते हुए चीज़ों को आगे लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। उसके अलावा अगर हम बात करें कि न्यू कैपिटल जो है इंडोनेशिया की
ठीक है, जो अभी ये शिफ्ट हो रही है, क्या इसके अलावा ऐसी कोई कंट्री है जिसके द्वारा अपनी कैपिटल जो है अनदर रीजन में शिफ्ट की गई हो? तो ऐसी है, वो है मलेशिया। ठीक है, तो मलेशिया जो है, मलेशिया गवर्नमेंट के द्वारा पुट राज्य फ्रॉम कोलालमपुर। ठीक है, तो अभी जो कैपिटल है मलेशिया की कोलालमपुर है, पहले पुट राज्य थी। ठीक है, तो कोलालमपुर शिफ्ट की गई थी वहाँ पे। तो इन 2003 में वाइल म्यांमार के द्वारा भी अपनी कैपिटल को जो है वो शिफ्ट किया गया, जो थी पहले नायपायदो फ्रॉम रंगून। पहले रंगून थी, फिर अब क्या है, नायपायदो है। 2006 में इनके द्वारा शिफ्ट किया गया, यानी कि रीलोकेट किया गया। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। उसके अलावा अगर हम बात करें कि इसको सी लेवल राइज जो होता है, इसको टैकल करने के लिए हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले कि रीलोकेट कर देना चाहिए, जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया और म्यांमार कंट्रीज़ के द्वारा किया गया। बिल्डिंग सी वॉल बनाने की ज़रूरत है, बिल्डिंग एनक्लोजर करने की ज़रूरत है, आर्किटेक्ट टू स्टीर फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, इसको भी साथ लेके चलें। ठीक है, कि स्टीर फ्लो जो होता है वाटर का, उसको कैसे रोकना है। ठीक है, तो अगर हमारी कंट्री के केस में अगर बात करें तो वर्नेबिलिटी की, इंडिया जो है, हमारी कंट्री जो है, टोटल जो सी बाउंड्री है, ठीक है, कोस्टल एरिया है, टोटल कितना है, 7500 समथिंग है। ठीक है, तो टोटल एरिया 7516 किलोमीटर है लॉन्ग कोस्ट लाइन, इसमें इंक्लूडेड है 5422 किलोमीटर कोस्ट लाइन ऑन मेनलैंड। ठीक है, 2094 किलोमीटर आइलैंड बिलोंगिंग टू 9 स्टेट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 9 की 9 स्टेट्स हैं। ये आपके वेस्टर्न घाट्स आ गए हैं, ये आपके ईस्टर्न घाट्स आ गए। वेस्टर्न घाट्स में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला एंड कुछ पार्ट जो है तमिलनाडु का यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स में आता है। ठीक है, तो ईस्टर्न घाट्स में वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। ओके, तो 9 की 9 स्टेट्स जो हैं ये किस में आती हैं, हमारे कोस्टल बाउंड्री में आती है। 4 जो है यहाँ पे यूनियन टेरिटरी हैं। कोस्टल अकाउंट्स की अगर बात करें तो 90% जो है यहाँ पे कंट्री का ट्रेड यहाँ पे होता है। ठीक है, स्पैन्स 3331 कोस्टल विलेजेस हैं और 1382 आइलैंड्स यहाँ पे हैं। हमारी गवर्नमेंट के द्वारा सी लेवल को कम करने के लिए, रोकने के लिए, कम तो नहीं कर सकते, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का जो इशू देखने को मिल रहा है उसकी वजह से सी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि ग्लेशियर जो है वो मेल्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो रिलेटेड जो इनिशिएटिव्स जो लिए गए हैं हमारी गवर्नमेंट के द्वारा कि कोस्टल रेगुलेशन जोन्स बनाए जाएं, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के ऊपर ये सारी प्लानिंग जो है ये की जाएगी और की जा रही है। ठीक है, आने वाले टाइम में भी आपको ये सारी चीज़ें जो है देखने को मिलेगी। तो रिलेटेड इनिशिएटिव्स भी आप लोगों को याद रखने हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है दावोस एजेंडा। तो अभी रिसेंटली ही प्राइम मिनिस्टर जो हैं हमारी कंट्री के श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा एड्रेस किया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस एजेंडा वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। दावोस जो है ये कहाँ पे है, ये स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल आप बोल सकते हैं दावोस। तो यहाँ पे इटली, जर्मनी, फ्रांस इसको टच करता है। ठीक है, तो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड जिनेवा की कैपिटल जो है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको इस एरिया में दावोस जो है एक पर्टिकुलर रीजन देखने को मिलता है। इसी के ऊपर ही एक समिट वगैरह रहती है जिसको दावोस एजेंडा बोलते हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एनुअली मीटिंग यहाँ पे हेल्ड की जाती है दावोस स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, टॉप लीडर जो है वर्ल्ड के यहाँ पे जो है पार्टिसिपेट करते हैं और अपने अपने एक्सपीरियंस जो हैं ग्लोबल, रीजनल और इंडस्ट्री एजेंडास जो हैं वो यहाँ पे शेयर किए जाते हैं। क्या क्या एजेंडास जो हैं, क्या क्या एम जो है, टारगेट्स जो हैं वो आगे लेके चलना है। ठीक है, कोविड-19 की महामारी ने तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हालत जो है वो खस्ता कर दी है। तो इंडिया जो है वो सर्व करती है मैनी लाइव्स एक्सपोर्टिंग एसेंशियल मेडिसिन, क्योंकि हमारी कंट्री के द्वारा काफ़ी ज़्यादा जो ज़रूरी मेडिसिन है, वैक्सीनेशंस हैं, तो उसको क्या किया गया, अनदर कंट्रीज़ में हमारी कंट्री के द्वारा हेल्प की गई, वो भेजे गया ये मेडिसिन से रिलेटेड जो भी एसेंशियल चीज़ें थी। ठीक है, तो उसके अलावा हमारी कंट्री का विज़न भी है 1 अर्थ और 1 हेल्थ। क्लियर, इंडिया जो है ऑल्सो डिलीवर करता है। ठीक है, डिलीवर किए गए हैं 1154.173 लाख डोजेज कोविड-19 वैक्सीन के ऑल ओवर 97 कंट्रीज़ में। ठीक है, तो टिल 31 दिसंबर 2021 तक इंडिया जो है, यानी कि हमारी कंट्री जो है, ये वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर है और कंसीडर किया जाता है हमारी कंट्री को फार्मेसी टू दी वर्ल्ड। ओके, प्रो प्लैनेट पीपल अप्रोच, हमारे जो पीएम हैं उनके द्वारा एक अप्रोच यहाँ पे
यानी कि उनके द्वारा एक आइडिया जो है वो प्रपोज किया गया, प्रो प्लैनेट पीपल अप्रोच। ठीक है, कब किया गया? क्योंकि COP26 की मीटिंग देखने को मिली कि कहाँ पे, ग्लासगो UK में। ठीक है, तो वहाँ पे इनके द्वारा ये आइडिया जो है वो शेयर किया गया कि मूवमेंट जो है अंडरस्कोर इंडियाज़ कमिटमेंट क्लाइमेट चेंज एट द ग्लोबल फॉर्म यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 में, ऐसा बोला गया। ठीक है, अगर बात करें क्लीन, ग्रीन एंड सस्टेनेबल एंड रिलायबल एनर्जी गोल्स यहाँ पे सेटअप किए गए, और हमारी कंट्री के द्वारा एक गोल सेट किया गया 2070 तक का कि हमने नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन टारगेट को अचीव करना है। उसी तरह USA ने 2050 का, ठीक है, और वैसे ही चाइना ने 2060 का गोल सेट किया है कि हमने नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन टारगेट को अचीव करना है। ठीक है, तो मेकिंग लाइफ यानी कि लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट गिविंग बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर एट द UNFCCC कॉन्फ्रेंस में मेकिंग लाइफ का कॉन्सेप्ट भी दिया गया कि मास मूवमेंट जो है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना हमने P3 का, यानी कि प्रो प्लैनेट पीपल अप्रोच लेके चलनी है। ठीक है, हमारी कंट्री के द्वारा कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं कि हम रिफॉर्म्स लाए गए हैं रिसेंटली ही, तो कैसे हम लोगों ने जो है क्लाइमेट चेंज के मुद्दे को टैकल करके चलना है। तो फिजिकल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है स्पेशली लाइक ऑप्टिकल फाइबर 9 लाख विलेजेस में पहुंचाया गया, उसमें 1.3 ट्रिलियन जो है डॉलर इन्वेस्ट किए गए कनेक्टिविटी के लिए रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। गोल ऑफ जनरेशन अगर देखें तो $80 बिलियन जो हैं थ्रू असेस मोनेटाइजेशन किया गया। ठीक है, और गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान भी लाया गया। ठीक है, कि कैसे हमने सिंगल प्लेटफॉर्म एक प्रोवाइड करवाना है यहाँ, यानी कि एक सिंगल प्लेटफॉर्म होगा, यहाँ पे गुड कनेक्टिविटी रहेगी, स्पेशली गुड्स, पीपल और सर्विसेज जो हैं वहाँ पे अवेलेबल रहेगी। आज के टाइम में इंडिया जो है ये वर्ल्ड लार्जेस्ट सिक्योर एंड सक्सेसफुल डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म बन चुका है। ठीक है, इंडिया में, यानी कि 2021 में 4.4 बिलियन ट्रांजैक्शन हुई थ्रू यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस इन इंडिया। उसके अलावा टेक्नोलॉजी सोल्यूशन की अगर बात करें, जैसे आरोग्य सेतु ऐप जो है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुआ स्पेशली कोरोना महामारी में आरोग्य सेतु ऐप, ताकि ट्रैकिंग कर सके कि कोरोना के जो इन्फेक्टेड जो पीपल हैं, ठीक है, वो हमारे आसपास कितने हैं, तो हम लोगों को सतर्क रहना है। तो आरोग्य सेतु ऐप के थ्रू ये सारी चीज़ें जो हैं पता चल पाती हैं। कोविन पोर्टल जो है वैक्सीनेशन के लिए ये भी अवेलेबल करवाया गया। ठीक है, इंडिया के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया गया कुछ डेस्टिनेशन में, तो रिसेंटली ही कुछ मेजर रिफॉर्म्स लिए गए हमारी गवर्नमेंट के द्वारा कि कैसे हमने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स जो है उसको रिमूव करना है। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्या होता है कि हमने पीछे पास्ट में जाके उसके ऊपर टैक्स लगाना। ठीक है, यानी कि 2-3 साल पहले जो है जो चीज़ें हुई हैं उसके ऊपर टैक्स लगा देना। ठीक है, दैट इज़ रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स। ओके, तो रिडक्शन जो है कुछ रिक्वायरमेंट का, सिंप्लीफिकेशन जो कॉर्पोरेटिव टैक्स रेट है उसमें कट करना चीज़ों का। ठीक है, उसमें जो रेट है उसको कट करना, बेस्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन लेके आना। आज के टाइम में इंडिया जो है आज के टाइम में 3rd लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न है ऑल ओवर वर्ल्ड में, यानी कि स्टार्टअप्स जो है हमारी कंट्री में 10,000 से ज़्यादा भी स्टार्टअप्स जो है वो आज के टाइम में हैं जो रजिस्टर किए गए हैं लास्ट 6 मंथ से। ठीक है, इंडिया जो है ऑल्सो प्रमोट कर रहा है कि कैसे हमने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो सेटअप करना है, यानी कि हमारी कंट्री में जो बिजनेस जो है वो इजी तरीके से लोग कर सके, तो मिनिमाइज करना है गवर्नमेंट का इंटरवेंशन। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमारी कंट्री है, तो यहाँ पे जो है स्विट्ज़रलैंड यानी कि दाओस जो रीजन है जिनेवा में, तो इस पर्टिकुलर रीजन में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ठीक है, तो एशिया जो कप है यानी कि फुटबॉल से रिलेटेड वुमेन्स फुटबॉल एशियन कप इंडिया 2022 हमारी कंट्री में ऑर्गेनाइज होगा। कहाँ पे? मुंबई, नवी मुंबई में। ठीक है, तो यहाँ पे फुटबॉल जो है वुमेन्स फुटबॉल एशियन कप हमारी कंट्री में होने जा रहा है। ठीक है, आने वाले टाइम में, यानी कि आज जो है इसका फर्स्ट मैच देखने को मिलेगा, नवी मुंबई एंड पुणे में होगा। टूर्नामेंट जो है इसमें 12 टीम्स जो हैं यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगी। 2023 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ये टूर्नामेंट देखने को मिलेगा। पर्टिकुलर कौन से स्टेडियम में हो रहा है? DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में ये जो मैच है देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड न्यूज़ है। अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यानी कि नरेंद्र कुमार गोयनका जो है इनको न्यू चेयरमैन इसका अपॉइंट किया गया है, अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का। तो फॉर्मर चेयरमैन जो हैं पद्म डॉक्टर A शक्तिवेल, इनके द्वारा हैंड ओवर किया गया है अपना चार्ज इनको, नरेंद्र कुमार गोयनका को। तो मिस्टर गोयनका जो है ये एसोसिएटेड है विद काउंसिल फॉर मोर देन 2 डेकेड्स। ठीक है,
तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं कि हरियाणा के द्वारा जो है पहले ही बोला गया था कि 75% जो रिजर्वेशन देंगे अपने ही स्टेट के लोगों को, ठीक है। तो मेजर हिट देखने को मिला है, जॉब्स का ग्रोथ भी हुई है, ठीक है, हरियाणा में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वैम्प डियर जो है, ठीक है, स्वैम्प डियर कहाँ पे, काजीरंगा नेशनल पार्क में, ठीक है। तो पॉपुलेशन जो है वनरेबल ईस्टर्न स्वैम्प डियर की एक्सटेंड हुई है साउथ एशिया से, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में पॉपुलेशन जो है इनकी कम देखने को मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट है मिस केरला नॉट एंडेंजर्ड। मिस केरला यानी कि फिश जो है, कितनी प्यारी फिश है ये, ठीक है। तो इसको मिस केरला के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे जो अमेंडमेंट देखने को मिला है, इसको बचाने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल जो है वो लाया गया, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कर्नाटका एंड केरला के कुछ पार्ट में ये फिश पाई जाती है। शेड्यूल फर्स्ट जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021 का शेड्यूल फर्स्ट में इसको रखा गया है। बिल जो है ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया गया था दिसंबर के लास्ट में, ठीक है, लोकसभा में, ठीक है। एक्वेरियम एंथ्वेस्टिस बेटा महावतराज ऑफ चेन्नई में इसको रखा गया है, ठीक है। इंडियन फिश स्पीसीज है, ठीक है। फॉर द ईयर्स पॉइंट आउट टू इश्यूज इन द बिल। कुछ इश्यूज उठाए गए हैं इस बिल में कि इसको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। यहाँ पे सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट की बात हो रही है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डज नॉट मैटर। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट आखिर है क्या है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। सिल्वर लाइन जो प्रोजेक्ट है ये केरला में प्रोजेक्ट जो है ये स्टार्ट किया गया है स्पेशली ट्रेन के लिए। तो यहाँ से त्रिवंतरमपुरम से कासरागोड तक ये प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेन जो है वो चलाई जाएगी। अप्रोक्सीमेट 12 आवर्स का जो टाइम लगता है जाने में वो 4 आवर्स में कवर अप किया जाएगा, ठीक है। तो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट कहाँ का है, केरला का है, ठीक है। 11 डिस्ट्रिक्ट से होके ये गुजरेगी। तो कवर जो लैंड करेगी 1226.45 हेक्टर करेगी। स्पीड जो है इसकी 1200 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड रहेगी ट्रेन की। कॉस्ट जो लग रही है इसको डेवलप करने के लिए, ठीक है, तो वो है 56,443 करोड़ की लागत जो है इसको बनाने में लगेगी, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ भी देखने को मिल रहे हैं क्योंकि ये एरिया जो है ये वेस्टर्न घाट वाला एरिया है, तो काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल एरिया, इको सेंसिटिव जोन भी घोषित किया गया है, ठीक है, गडगिल कमेटी और कस्तूरी रंगन कमेटी के द्वारा। क्योंकि गडगिल कमेटी के द्वारा बोला गया था कि जो एंटायर वेस्टर्न घाट्स हैं तो वो किस में आएंगे, इको सेंसिटिव जोन में आएंगे। बट जो कस्तूरी रंगन कमेटी है उनके द्वारा बोला गया कि 37% जो पार्ट है वेस्टर्न घाट का वो किस में आएगा, इको सेंसिटिव जोन में आएगा, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने कवर करवा दिया हुआ है। तो 11 स्टेशन जो है इसमें कवर किए जाएंगे, ठीक है, यानी कि 2025 तक ये प्रोजेक्ट जो है ये कंप्लीट होता दिखेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट डिस्कशन। अगर आपको कोई डाउट होगा इस लेक्चर के रिगार्डिंग तो अपने डाउट्स को क्लियर करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। कल का जो लेक्चर था MCQs का वो ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर है। PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।